हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड क्लास टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और तीसरा कौन सा दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सत्याग्रह थे जो कि अपने गांधी जी ने करे थे और गांधी जी भैया एग्जामिनर का फेवरेट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं मैं कि ये दोस्तों कॉन्टेंट मैंने लूसेंट का लिया हुआ, वहीं की फोटो खींची है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया मतलब ईमानदारी से आपने लूसेंट बुक को ही पढ़ा है तो बिल्कुल फोकस जाओ, अर्जुन की तरह, योद्धा की तरह, एकलव्य की तरह, बिल्कुल धनुर्धर की तरह। अब देखो अपन अटैक करेंगे और कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ टाइम यूज़ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह है दोस्तों कि गांधी जी अपने इंडिया कब लौट कर आ गए थे दोस्तों, तो 1915 में लौट कर आए थे। इतनी बात याद रखिए। अगर किसी ने एग्जैक्ट डेट पूछ ली तो दोस्तों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपने भारत आ गए थे। कहाँ से लौट कर आए थे दोस्तों, साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे। इतनी बात ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्यूरिंग 1917 एंड 1918 ही वॉज इन्वॉल्व इन 3 स्ट्रगल्स। तो 3 स्ट्रगल थे, 3 उसने मोमेंट किए थे उन्होंने, अपने गांधी जी ने। वो कौन कौन से धमाकेदार मोमेंट थे, ध्यान से देखो। पहला था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह क्यों बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या था, मतलब क्या बोलेंगे, अपने बिहार के अंदर है ना चंपारण नाम की जगह थी और वहाँ क्या हुआ था, एक सत्याग्रह हुआ था, वहाँ एक रिवोल्ट टाइप का हुआ था। इसलिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था जो कि 1917 में स्टार्ट किया था। इतना ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल वर्ल्ड क्लास 1 करोड़ रुपये का क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, 1917, 1917। ठीक है, क्या था दोस्तों, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ का, ये 2 करोड़ का क्वेश्चन है। करोड़ों में इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंस बताने के लिए। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोस्तों ये चंपारण सत्याग्रह का है। अच्छे ये बड़े बड़े लोगों को नहीं पता, चाहो तो आप अपनी सहेली, दोस्त नहीं, किसी से पूछ लेना, उनसे नहीं बनेगा अगर उन्हें ईमानदारी से नहीं पढ़ा होगा तो। दोस्तों मैं रुकता हूँ, मेरे को थोड़ी सर्दी हो गई है ना। हाँ भाई, वापस आ गया अपन शानदार तरीके से। इतना याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ था। पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जिसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, इस तरीके का था। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट किया था, गांधी जी ने किया था, जिसको चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए, मैंने भी देखो इंपॉर्टेंट लिखा है ना। दिक्कत क्या हो गई थी, क्यों लिया था, ये अच्छे से पढ़ाऊंगा। टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, जिसको 3 कटिया सिस्टम बोलते थे। दोस्तों मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्या होता था दोस्तों, बिहार के अंदर चंपारण नाम की जगह में क्या होता था, फार्मर जो अपने किसान होते थे ना, मान लो उनके पास ऐसे खेत है, खेत में ऐसे 20 डब्बे बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे खेत को डिवाइड कर लो। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 20 हैं, तो 20 में से क्या करता था, अंग्रेजों ने बोल दिया था कि आप, कलर करता हूँ चेंज, कि आप आपके खेत में आपको 20 हिस्से में से एटलीस्ट 3 हिस्से में हमारा इंडिगो नील की खेती करनी है आपको। ये भैया अंग्रेजों ने उन पर मतलब प्रेशर डाला था कि आप कोई का भी खेत हो, XYZ किसी का भी खेत हो, 3 हिस्सों में भैया कम से कम इंडिगो उगनी चाहिए। ये भैया अपने अंग्रेजों ने बोल दिया था और प्रेशर डाल कर उगवाते थे इनसे कि भैया तुम उगाओ, ताकि हम इनको लेके फिर उधर विदेश भेज देंगे और पैसा बनाएंगे खूब। लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा था, इनका ये नुकसान हो रहा था बहुत सारा। ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो बस यही कहानी है, इंडिगो की खेती के लिए हुआ था, जिसको 3 कटिया सिस्टम भी बोलते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि MPPSC मध्य प्रदेश शासन का खतरनाक वाला एग्जाम होता है। 2022 में ये क्वेश्चन सीधा आया था कि भाई साहब चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे कौन सा सिस्टम आया था, ये तो 1917 में 3 कटिया सिस्टम आया था जो कि इंडिगो की खेती के लिए था, नील की खेती के लिए। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब आप सोच रहे होंगे भैया याद कैसे रखेंगे, तो मैंने ट्रिक बनाई थी, ऐसे CA चक्र बोलता हूं मैं उसको, ऐसे याद रखने के लिए, CAK, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इस तरीके से मुझे याद रहा। ठीक है, अब देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ था, ये 1918 में हुई थी दोस्तों, जस्ट 1 साल बाद। तो अहमदाबाद में क्या हुआ, आप देखो, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, मतलब भूख हड़ताल थी भाई साहब। ये क्यों थी वो बताता हूँ। टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद एंड द वर्कर्स। दोस्तों क्या हुआ था, ये अहमदाबाद बोले तो गुजरात के अंदर आता है। तो गुजरात के अंदर दोस्तों बड़ी सी एक फैक्ट्री थी, उसमें कुछ अपने मालिक थे यहाँ, और यहाँ थे अपने लेबर खूब सारे। तो मालिक और लेबर के बीच में लड़ाई चल गई, ये कि लेबर लोग बोल रहे हैं कि हमको इंक्रीमेंट दो, हमारी सैलरी बढ़ाओ, है ना, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसा। और ये बंदा उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, ओनर लोग उनको वो नहीं दे रहे थे, बोनस भी नहीं दे रहे थे उनको, इनकी सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे थे उनको, जितना मेहनत करते थे उतना उनको पैसा नहीं मिलता था। तो ये लोग लड़ मरे, इनका दिमाग खराब हो गया। तो इन्होंने गांधी जी को बुला कर लेके आ गए, क्योंकि गांधी जी मार्केट में खूब
खूब चल रहे थे भाई साहब। तो उन्होंने बोला गांधी जी आप हेल्प करो। तो गांधी जी का ये कई बेस्ट तरीका था, हालांकि बिना लड़े बढ़िया चीज़ है कि भैया ऐसे क्या बोलो, प्यार मोहब्बत से हड़ताल कर दो। तो गांधी जी ने सोचा भैया क्या करें, तो गांधी जी का भूख रहना स्टार्ट कर दो, बढ़िया डाइटिंग भी हो जाएगी शानदार। और मजाक कर रहा हूँ, मतलब गांधी जी ने क्या किया, भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी कि भाई साहब जब तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक ये हड़ताल करूंगा, और मैं अपने भाई बंधुओं को, इन लेबर्स को, इन वर्कर्स को इनका हक दिला कर रहूंगा, वरना मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। भाई साहब गांधी जी ने बहुत खतरनाक काम करे हैं, ठीक है। तो जब देखा कि भैया गांधी जी ने हड़ताल कर दी है, भूख अनशन पर बैठ चुके हैं, ऐसे में तो गांधी जी बेचारे निपट जाते। तो फिर ये जितने भी ओनर लोग थे ना, ये घबरा कर, उन्होंने कहा भैया ऐसे में गांधी जी निपट गए तो ये हमारी आग लगा देंगे हमारी फैक्ट्री में, क्योंकि गांधी जी बहुत खतरनाक सेलिब्रिटी थे उस टाइम पे। तो भैया क्या हुआ, आखिरी में सब कुछ डिसाइड हो गया। इधर के ये अपने फैक्ट्री के ओनर जो मालिक लोग थे और वर्कर लोग थे मान गए, और इनको कुछ 35% समथिंग हिस्सा इनको ऐसा दिया था, कुछ इनका इंक्रीमेंट बढ़ाया था, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। मेरे को खांसी चल रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं ना, तो मैं थोड़ा पॉज करता हूँ फिर पढ़ाऊँगा। हाँ दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते बढ़िया, ठीक है। आप देखो इतना समझ में आया आपको, मैं लास्ट में एक बार फिर रिवाइज करवा दूंगा। अच्छे से पढ़ना है, लेकिन कुछ सीख कर जाना। आपके 5 मिनट 7 मिनट दोस्तों यूज़ होने चाहिए। मुझे पता है मेरे वीडियो में 15 से 20 व्यूज़ आएंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान के टॉप 20 बच्चे बनोगे जिनको पूरा क्लैरिटी आएगी और उनको टॉपिक क्लियर होगा। गौरव तिलथिया का वादा, पूरी ताकत लगा दूंगा विराट कोहली की तरह। चलो, खेड़ा सत्याग्रह क्या होता है दोस्तों, मैंने ट्रिक बनाई थी। CAK मतलब होता है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद है ना, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, और ये खेड़ा सत्याग्रह ये 1917, ये 18 और ये भी 1918 में, ठीक है। खेड़ा में क्या हुआ था दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, खेड़ा में हुआ था पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछेगा भाई साहब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो 99% लोग बताएंगे कि 1920 में स्टार्ट हुआ था, सितंबर के महीने में, आई थिंक 26 सितंबर समथिंग कुछ था। तो उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन पहला वाला कब हुआ था दोस्तों, पहला, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे कैच है दोस्तों। तो पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, अपना खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप्स द फार्मर्स विद गांधी जी withheld the revenue to get remission based on revenue code। दोस्तों क्या हुआ था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहला था ये, और इसमें क्या हुआ था, जो अपने किसान लोग थे ना, उनका क्रॉप्स ख़राब हो गए थे, क्योंकि बारिश हो गई थी, बाढ़ आ गई थी, पता नहीं क्या क्या कुछ गड़बड़ हो गया था उस टाइम पे। हम इधर इस एरिया में खेड़ा, आई थिंक ये गुजरात के अंदर का एरिया है, ये एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन है। तो वहाँ क्या हुआ था, उनकी फसल ख़राब हो गई थी। तो जितने भी फार्मर लोग थे, किसान लोग थे, वो अपने ओनर को या अपनी सरकार को इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि हम इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भैया उनकी फसल ख़राब हो गई तो बेचारे कहाँ से टैक्स दे पाएंगे। तो यही बात थी, इसलिए गांधी जी को उन्होंने बुलाया, गांधी जी ने यहाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। तो यही वाली बात है कि रिमिशन चाहिए उनको, कुछ छूट चाहिए थे। मान लो वो 100 रुपये टैक्स भरते हैं अपने किसान लोग, तो इस बार उनकी फसल खराब हुई है तो वो मात्र 20 रुपये भर पाएंगे, क्योंकि यार फसल खराब हो गई, फसल आती तो भर देते पूरा। तो यही वाली कहानी है कि 100 रुपये में से 20 रुपये भर पाएंगे, इस तरीके के इसमें बात हुई थी। तो आपको बस एटलीस्ट एसेंस पता होना चाहिए, समरी पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह में क्या हुआ था। अब देखो खेल रिवाइज करवाता हूँ फटाफट, फिर लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पता चलेगा कि आप कितने बड़े चैंपियन योद्धा हो, कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करी आपने। चलो, गांधी जी लौटकर कब आए थे दोस्तों, साउथ अफ्रीका से। तो 9 जनवरी 1915 को भाई साहब साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटकर अपने भारत आए थे। खतरनाक क्वेश्चन है, इसी को अपन वो क्या बोलते हैं, NRI डे बोलते हैं ना, आई थिंक NRI डे बोलते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, ऐसा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और क्या, चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था, 1917 में हुआ था। क्यों हुआ था, ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं हिंदी में इसको, याद रखिएगा, पहला ही है। दिक्कत क्या थी, यहाँ खेत बने थे किसानों के, तो 20 हिस्सों में से एटलीस्ट 3 हिस्से में, और वो इंडिगो नील की खेती करने को बोलते थे अपने अंग्रेज, इसको बोलते थे 3 कठिया सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसी दिक्कत में उन्होंने सॉर्ट आउट करवाया था कि भैया ऐसा हम नहीं करेंगे, गांधी जी ने बहुत मदद करी थी। दूसरा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ था, ये गुजरात के अंदर अहमदाबाद नाम की जगह है, 1918 में स्ट्राइक हुई थी। गांधी जी ने अपना भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी थी, ताकि क्या हुआ था, जो वर्कर लोग थे, वर्कर लोगों की सैलरी बढ़नी चाहिए, उनका इंक्रीमेंट लगाना चाहिए, जितनी वो मेहनत करते हैं उनको बोनस मिलना चाहिए। तो 35% कुछ डिसाइड हुआ था दोस्तों। फिर से मेरे को खांसी आने लगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी मैं पढ़ाऊँगा, बिकॉज मुझे कॉन्टेंट बनाना है। तो दोस्तों आगे है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था अपने गांधी जी का। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये, क्योंकि अलग से अगर एक क्वेश्चन आया जिसमें बोला कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया था, तो दोस्तों वो 1920 में स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। लेकिन ये पहला की अगर बात आ गई तो खेड़ा सत्याग्रह वाला 1918 का है, ओके।
इसमें क्या हुआ था दोस्तों, मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूँ कि ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप्स द फार्मर्स विथ गांधी जी विथहेल्ड द रेवेन्यू टू गेट रिमिशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू कोड। दोस्तों क्या हुआ था, अपने जो फार्मर थे, किसान लोग थे, उनकी फसल खराब हो गई थी, कुछ दिक्कत हो गई थी, कुछ कीड़े मीड़े लग गए थे, प्लेग मिलेग की बीमारी हो गई थी, कुछ ऐसा बताया था। तो ये क्या है, मान लो पहले टैक्स भरते थे 100 रुपये अपने किसान लोग, लेकिन इतना दिक्कत हो गई, यहाँ उनकी फसल खराब हो गई, तो 100 में से मान लो उन्होंने मात्र 20 रुपये ही टैक्स भरा। तो इस चक्कर में मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम 100 रुपये नहीं दे सकते टैक्स में, इस बार हम 20 रुपये देंगे क्योंकि हमारी फसल खराब हो गई है। तो इसलिए गांधी जी को उन्होंने बुलाया था भाई साहब कि गांधी जी आप हमारी मदद करो और सपोर्ट करो। इसलिए गांधी जी ने पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था और इन लोगों को सपोर्ट किया था। ओके बात दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक मेरे को खतरनाक बात दिख रही है, जलियांवाला बाग मैसाकर, ये हल्का हल्का पढ़ा दे रहा हूँ, कल इसको प्रॉपर पढ़ाऊंगा, सुन लो ध्यान से। शॉर्ट में बता रहा हूँ, जलियांवाला बाग मैसाकर दुनिया खतरनाक मैसाकर था जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, MPPSC के पेपर 2022 में सीधा क्वेश्चन आ चुका है कि भैया डेट क्या थी, है ना। जिसको पता होगा उसने रॉक कर लिया होगा, क्यों कुछ लोगों को 1990 याद रहता, 13 तारीख याद नहीं रहती। मान लो 12 जब ऑप्शन दिखते हैं ना भाई साहब, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, तो ऐसी तैसी हो जाती है। इसलिए पूरी डेट भी याद होनी चाहिए अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो। मनोरंजन वालों के लिए बात ही नहीं हो रही है, ठीक है दोस्तों। मैं पॉज करता हूँ थोड़ा सा, खांसी बहुत चल रही दोस्तों, क्योंकि क्वांटिटी नहीं बना पा रहा हूँ मैं, बहुत दिक्कत में जा रही है, बट ठीक है बनाएंगे अपन। फिर से खांसी आ रही, चलो। हाँ दोस्तों, तो इसमें शॉर्ट में ये है कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था दोस्तों। ये पंजाब में अमृतसर नाम की जगह है, वहाँ एक जलियांवाला बाग नाम का ग्राउंड था। तो दोस्तों वहाँ जनता जनार्दन इकट्ठी हुई थी डिस्कस करने के लिए। क्या डिस्कस करने के लिए इकट्ठी हुई थी, क्योंकि अपने दोस्तों सैफुद्दीन किचलू जो कि मुस्लिम लीडर थे और डॉक्टर सत्यपाल मलिक जो अपने इंडियन लीडर थे, दो बंदों को अपने अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, दोनों को। तो जनता जनार्दन इकट्ठी हुई थी 13 तारीख को भैया जलियांवाला बाग वाले ग्राउंड में कि भाई साहब ये दोनों लीडर को कैसे बाहर लेकर आया जाए, कैसे जेल से निकालेंगे। लेकिन क्या हुआ, उधर के पुलिस वाले और जो भी उनके चिंटू मिंटू था, अंग्रेज के चापलूस कमीने थे, उन्होंने सोचा कि भैया यहाँ ग्रुप बन के, झुंड बन के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो किसी ने जाके अंग्रेजों को बता दिया, जनरल डायर को बता दिया भाई साहब कि यहाँ भयंकर सारी ऐसी टोली की टोली इकट्ठी हुई है और यहाँ ग्रुप बना के अपने अंग्रेजों को मारने के, अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए प्लानिंग हो रही है। तो जनरल डायर का दिमाग खराब होगा, उसने भाई साहब एक तो मना किया, रोल अटैक चल रहा था उस टाइम पे, रोल अटैक भी बताऊँगा क्या होता है। तो भैया उसका दिमाग खराब हुआ, तो उसने फ़ोन लगाया किसको, तो उसने एक जनरल डायर नाम का बंदा था जिसका नाम था जनरल रेगिनाल्ड डायर, एक्चुअल REGINALD, जनरल रेगिनाल्ड डायर, जो कि खतरनाक बंदा था। इसी बंदे ने ऑर्डर दिया था, जनरल डायर को ऑर्डर दिया था कि भाई साहब गोलीबारी कर दो, फायरिंग कर दो अंधाधुंध खतरनाक वाली। तो इस बंदे ने, इस पागल आदमी ने, इस कमीने ने ऑर्डर दिया था जनरल डायर को। तो जनरल डायर को जैसे ही ऑर्डर आया, इसने अपने चिंटू मिंटू बोल दिया, जो मिलिट्री वाले जो अपनी जनता थी, अपने सैनिक थे, कि भाई साहब जाओ और ग्राउंड में गेट लगा के, एक ही गेट था वहाँ, तो गेट बंद करो और फायरिंग कर दो खतरनाक वाली फायरिंग कर दी उन्होंने जनता के ऊपर। तो जनता सारी बहुत सारे 1300-1400 लोग मर गए थे। बहुत खतरनाक बेकार दृश्य था दोस्तों, आज भी वहाँ की दीवारों में ऐसे गोली के निशान बने हुए हैं, बहुत खतरनाक दृश्य था वो। अभी तो अपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में सोचो कि जब फायरिंग हो रही होगी तो क्या हालत होती होगी। अगर वहाँ अपन भी होते तो अपना भी खेल हो जाता। इसलिए भाई मतलब इनको फील भी किया करो कि क्या हुआ होगा, ठीक है। तो बस यही कहानी थी, इसको शॉर्ट बता दिया मैंने, कल बताऊंगा आपको प्रॉपर। चलो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है आपके लाइक की और सपोर्ट की, क्योंकि मेरे चैनल में मुझे पता है 15 से 20 व्यूज़ आएंगे और मैं चाहता हूँ कि आप टॉप 15, टॉप 20 बंदे हों हिंदुस्तान के, जिसके टॉपिक क्लियर हो, तीनों के तीनों। ये जो मैंने पढ़ा दिया वो पत्थर की लकीर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी ताकत लगाता हूँ विराट कोहली की तरह, यही मेरा माइंडसेट है, ठीक है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, लाइक भी करो। अगर लगता है कि यार बंदे ने अच्छा पढ़ा है गौरव तिलथिया ने, और अपना प्यार दिखाने के लिए कमेंट करके अपने दिल की बात ज़रूर बताएं कि कैसा लगा और क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या पढ़ा सकता हूँ, आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, मुझे बस यही खुशी मिलती है ना, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, आप देख सकते हो। और मेरा कंटेंट देख रहे हो, 850 से ज़्यादा वीडियो बन चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ। एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 5 years, मतलब 5-6 years समथिंग, 5 years। तो क्या हो रहा है, 7-5-12 होता है, 6 साल हो गए। 2017 से मैंने चैनल कंटिन्यू किया है, तो अभी तक ग्रोथ नहीं हुई। तो आपका सपोर्ट के बिना मैं ग्रो भी नहीं कर सकता। तो प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों, शेयर कर दें अपने भाई बंधु, जिसको हेल्प करते हैं, कोई फ्रेंड होगी, दोस्त होगी, दोस्त नहीं होगी, जिसके चेहरे पर स्माइल देखना चाहते हैं, ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल। वाई बिल्कुल विराट कोहली की तरह मेहनत करो, 120% दे के हर दिन, बिल्कुल मज़ा आता है। फिर लगता है कि ज़िंदगी में कुछ हो रहा है। चलो बाय।